देश के युवाओं और भविष्य से जुड़ी एक बेहद जरूरी खबर की। बात करेंगे यूपीपीएससी परीक्षा को लेकर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन की। लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक में बड़ा फैसला लिया है। उसने एक दिन एक शिफ्ट में परीक्षा कराने की मांग मान ली है। इस फैसले से 4 दिन से आंदोलन कर रहे छात्रों में खुशी की लहर देखने को मिली, लेकिन 7-8 दिसंबर को परीक्षा की जो डेट है उसे बदला जाएगा या नहीं, इस पर अभी संशय है। लोक सेवा आयोग इस मुद्दे पर अभ्यर्थियों के डेलीगेशन से वार्ता करना चाहता था, लेकिन छात्रों ने बिना शर्त एक तारीख एक शिफ्ट में परीक्षा करने की दो टूक बात कही थी। आयोग चाहता था कि 3 से 5 सदस्यीय डेलीगेशन से वार्ता के बाद कोई फैसला लिया जाए, लेकिन छात्रों की मांग के आगे आयोग को झुकना पड़ा। पीसीएस परीक्षा एक ही दिन कराए जाने को लेकर आयोग जल्द ही अधिसूचना जारी कर सकता है। छात्रों का भी यही कहना है कि वो इस बारे में आधिकारिक फैसला आने तक पीछे नहीं हटेंगे। माना जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन का समाधान निकालने के बाद ही परीक्षा की नई तारीख जारी होगी। कहा यह भी जा रहा है कि आरओ एआरओ परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। इसका एग्जाम एक दिन कराने को लेकर लोक सेवा आयोग की ओर से कमेटी गठित करने के जो बात है वो कही जा रही है। हालांकि आंदोलित छात्रों का कहना है कि कमेटी पर उनका भरोसा नहीं है। समिति वही रिपोर्ट देगी जो आयोग चाहेगा। उनका कहना है कि आयोग का यह फैसला छात्रों को बांटने का प्रयास है, जिसे सफल नहीं होने दिया जाएगा। लेकिन आइए अब आपको इस पूरे घटनाक्रम से बड़ी सरलता से अवगत कराते हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्या होती है ये परीक्षा और क्यों इस पर बवाल हो रहा था। साथ ही आपको बताएंगे कि ये परीक्षा एक दिन की जगह 2 दिन कराई क्यों जा रही थी। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस मामले की कहानी है क्या। दरअसल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी को 2 परीक्षाएं करवानी थी। एक परीक्षा पीसीएस प्री और एक आरओ एआरओ एग्जाम। आयोग ने पीसीएस प्री के लिए 1 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें 220 पदों पर भर्ती की गई थी, उसकी बात कही गई थी। इसके लिए 17 मार्च को परीक्षा होनी थी, जो कैंसिल हो गई। फिर नई तारीख आई 27 अक्टूबर, जिसके लिए 3 जून को नोटिफिकेशन आया, वो भी कैंसिल हो गई। फिर 5 नवंबर को नोटिफिकेशन आया, जिसमें परीक्षा दिसंबर में करवाए जाने की बात कही गई। नए शेड्यूल के हिसाब से पीसीएस प्री की परीक्षा का आयोजन 7 और 8 दिसंबर को 2-2 पालियों में किया जाना है। अब इस नोटिफिकेशन के आने के साथ ही बवाल शुरू हो गया और परीक्षार्थी नाराज हो गए। कारण है परीक्षा एक दिन में होनी चाहिए की जरूरत नहीं है। साथ ही विवाद का कारण है मानकीकरण, जिसका नॉर्मलाइजेशन। ऐसी ही कहानी आरओ एआरओ एग्जाम की है। इसकी परीक्षा 11 फरवरी को हुई थी, लेकिन पेपर लीक के आरोप के बाद इसको निरस्त कर दिया गया। अब ये परीक्षा 22 और 23 दिसंबर को होनी है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या होता है नॉर्मलाइजेशन। दरअसल जब एक परीक्षा का आयोजन अलग अलग दिन करवाया जाता है तो नॉर्मलाइजेशन का सहारा लिया जाता है। ज्यादातर परीक्षाओं में परसेंटाइल स्कोर के आधार पर इसे एडजस्ट किया जाता है। हर पाली का एक औसत स्कोर निर्धारित किया जाता है, जिससे छात्रों के मूल्यांकन में आसानी के इसके उद्देश्य के लिए ही अलग अलग प्रश्न पत्र होने के कारण किसी छात्र को फायदा या नुकसान ना हो। अब नॉर्मलाइजेशन में नंबर की गणना करना ही विवाद का कारण है। अभी तक आयोग की वेबसाइट पर इसे लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है, लेकिन आयोग का नोटिफिकेशन सर्कुलेट किया जा रहा है, जिसमें इसका फॉर्मूला बताया गया है। फॉर्मूला क्या है तो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर कुछ ही पलों में उसको देख पाएंगे। ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। फॉर्मूला के हिसाब से जिस परीक्षार्थी को जितने नंबर आए हैं उतने या उससे कम नंबर जितने छात्रों को आए हैं उनकी संख्या में कुल परीक्षा देने पहुंचे छात्रों की संख्या का भाग यानी डिवाइड दिया जाएगा और फिर 100 से गुणा करके परसेंटाइल निकाला जाएगा यानी परसेंटेज निकाला जाएगा। अब बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर क्यों करवाए जा रहे हैं 2 दिन एग्जाम। आइए अब आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों करवाए जाते हैं 2 दिन एग्जाम। लेकिन उससे पहले आइए अब आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्यों 2 दिन एग्जाम जो है वो करवाए जा रहे थे। दरअसल हाल ही में पेपर लीक की घटनाओं को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों को लेकर कुछ नियम बनाए गए थे। इसके हिसाब से परीक्षा केंद्र स्टेशन या बस स्टैंड से 10 किलोमीटर के दायरे में ही हो सकते थे।
परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय आदि हो सकते हैं। प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में काफ़ी सेंटर ही इन नियमों में फिट बैठ पाए, कुछ ही जो है वो फिट बैठ पाए। बताया जा रहा है कि परीक्षा के लिए 1758 केंद्रों की ज़रूरत थी और सिर्फ 900 ही केंद्र मिले, क्योंकि केवल सरकारी में कराया जा सकता था। इस वजह से परीक्षा को 2 दिन करवाया गया। अब क्या है सरकार का कहना? प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि पीसीएस परीक्षा में एक से अधिक दिन की परीक्षा, निजी संस्थानों को केंद्र न बनाने और मानकीकरण प्रक्रिया को लेकर छात्रों की चिंताएं गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। छात्रों की मांग है कि परीक्षाएं पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी हों, ताकि उनकी मेहनत का सम्मान हो और भविष्य सुरक्षित रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने 2017 से भर्ती माफियाओं के खिलाफ सख्त कदम उठाकर निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया की मिसाल पेश की है। अब इस मामले को पूरा समझने के बाद एक बात साफ है कि प्रयागराज में प्रदर्शनकारी छात्रों की बड़ी जीत हुई है। यूपीपीएससी ने उनकी मांगें स्वीकार कर ली हैं, लिहाजा पीसीएस और आरओ की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। इसके साथ ही अब पीसीएस की परीक्षा एक दिन और एक ही शिफ्ट में होगी। ऐसा माना जा रहा है कि एक बार फिर कहीं ना कहीं जनता हित में सरकार ने अपने कदम पीछे ले लिए हैं। बता दें कि लगभग 4 दिनों से हजारों की संख्या में छात्र यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन बात को अब मान लिया गया है। चलिए अब इसी खबर पर पोल के माध्यम से जो हमने प्रश्न पूछा था वो भी आपको बता दें कि भाई उसका उत्तर क्या है। विपक्ष की राजनीति पर सीएम योगी ने पानी फेर दिया है। बात मान के 98% लोगों ने कहा हाँ बिल्कुल, जनता की बात मानी और सही किया।